हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज उड़ान। तो आज इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप बेसिकली कैट का रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि किस कॉलम में क्या आएगा, अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो प्रॉपरली कैसे हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लेके आए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, तो जो कैट की जो वेबसाइट है वो क्या है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, ये सारी डाउट्स मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। राइट, सो बेसिकली पहले हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है कि हम अपनी आईएम्स की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, जो है iimcat.ac.in। इस पे हम जाकर आपके पास प्रॉपर एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है न्यू कैट रजिस्ट्रेशन। बेसिकली आपको अगर अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, और अगर आपको लॉगिन करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा, ऑफिशियल पेज वेबसाइट से। ठीक है, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। फिर प्राइवेसी नोटिस होता है कि डेटा जो है आपका ऑफिशियल ही रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू कॉल और एसएमएस आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही, ईमेल पे सारी प्रॉब्लम चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको आई एग्री करके क्लोज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होके आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, और वही डिटेल्स फिल करनी है जिससे आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, लाइक ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, इसमें आपको एक वन टाइम पासवर्ड भी प्रोवाइड करना है वेबसाइट को, जिसके बेसिस पे ही वो आपको सारी जो कम्युनिकेशन है वो कर पाएंगे। राइट, सबसे पहले हम नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आप अपना नेम फिल करोगे। देन आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे। डन। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस फिल करोगे, और वो ईमेल एड्रेस जिस पे आपके पास लाइक कम्युनिकेशन हो पाए, आपके पास सारी चीज़ें प्रॉपरली, आपका एडमिट कार्ड भी अगर आता है तो आपके पास वो डिटेल्स आपके पास प्रॉपरली आ पाएँ। ठीक है, एंड आपके पास इस मेल पे एक वन टाइम पासवर्ड भी आएगा, तो आपको वो भी फिल करना है। देन यही आपको कंफर्म मेल एड्रेस में डालनी है, मेल आईडी जो आपने ऊपर फिल आउट की है। एक बार करेक्टली अच्छे से चेक कर लेना कि मेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ पाए। कंट्री में आप अपना कंट्री डालोगे, जैसे इंडिया। देन आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, फिलअप करोगे, जिस पे ओटीपी आ पाए आपके पास। ठीक है, देन सेम नंबर आप नीचे कंफर्म मोबाइल नंबर में फिल आउट करोगे। राइट, अब इसके बाद आपने यहाँ पे जनरेट ओटीपी करना है। आफ्टर दैट एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको एक कैप्चा कोड डालना है। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है वही आप यहाँ पे फिलअप करोगे। इसको थोड़ा ध्यान से फिल करना। ठीक है, अब हम, जैसे हमारा कैप्चा ऑथेंटिकेशन फिल हो चुका है, तो अब हम इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ओके करोगे। देन आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। एक तो आपके पास जो ओटीपी आया है आपके मोबाइल पे, ठीक है, आप वो डालोगे यहाँ पे। आफ्टर देन मेल पे भी आपके पास एक ओटीपी गया होगा, आप वो डालोगे यहाँ पे। ठीक है, मेल आईडी वाला ओटीपी आपने यहाँ से डालना है।
आफ्टर दैट यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट OTP का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको मेंशन होगा कि आपका जो OTP है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। इसको ओके करने के बाद आपके पास दोबारा वही सेम प्रोसेस करना है मेल ID के लिए, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, अगेन दोबारा वो सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम ओके कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन होगा। बट एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, इफ़ इन केस आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, ठीक है, यहाँ पे लाइक आपके पास डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और मेंशन है, आपको यहाँ कुछ और मेंशन करनी है, कैसा भी डाउट है, आपके पास स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल करके, ठीक है, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिक्लेरेशन का। इसमें आपको ये अच्छे से रीड आउट करना है। इसमें आपको बेसिकली बताया गया है कि आप जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वो आपकी नॉलेज में है, ठीक है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, और अगर उसमें कुछ गलत होता है तो वो जो भी एक्शन कैट के अथॉरिटीज़ के थ्रू लिया जाएगा वो आपके नॉलेज में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें आई अग्री करोगे, देन आपके पास अगेन एक कैप्चा कोड आएगा, आप उसको फिलअप कर दोगे यहाँ से। डन। अब हम कंफर्म पे जाएंगे, ठीक है। एक बार चाहे रीचेक कर लो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, डेट ऑफ बर्थ आपने सही डाला है, मेल ID आपने वैसे वैलिडेट हो चुकी है, बट स्टिल आप एक बार रीचेक करके ही उसको कंफर्म करना, देन यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक चेक बॉक्स आता है जिसमें आपको एक डिस्प्ले दी जाती है जिसमें आप बताओगे कि आपने जो फिल्स किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे जाके जैसे आपने अपना नेम जो है वो सही डाला है, इस पर क्लिक करोगे तो वो ब्लू टिक हो जाएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ भी सही डाली है, मेल ID भी सही डाली है, कंट्री भी आपने जो है वो सही डाली है, फिर मोबाइल नंबर भी सही डाला है। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे फिर जब ये सारा ब्लू टिक हो जाए फिर सबमिट कर सकते हो। तो इट्स लाइक कि एक हर एक स्टेप में आपको एक वेरिफिकेशन दिया गया है कि आप कुछ भी अगर गलत होता है तो वो गलती इन फ्यूचर आपको फेस ना करना पड़े। तो इसलिए यहीं पे आप फर्स्ट स्टेप में ही सारी चीज़ें अच्छे से फिलअप कर पाओ। फिर हम इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे, राइट। डन। सो अब देखो आपके पास एप्लीकेंट की डिटेल्स आ चुकी है, आपकी यूज़र ID यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो आपने डाला है, कैंडिडेट का नेम जो आपने डाला है, कंट्री, ईमेल ID सब कुछ वही है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है गो टू एप्लीकेशन। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद आपके पास एक और पेज ओपन होके आएगा, एक लिंक, राइट। इस बीच में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर कोई भी डाउट है कहीं से भी कुछ भी, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास एक फॉर्म खुल के आएगा प्रॉपरली, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एकेडमिक्स फिल करना है, वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो फिल करना है, प्रोग्राम्स, टेस्ट सिटी एंड देन डिक्लेरेशन। सो आपने जो फर्स्ट जो फॉर्म में फिल किया था, आपकी हाफ डिटेल्स तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल होके आएंगी, बट यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टूडेंट नेम से। सो सबसे पहले आप यहाँ अपना नेम डालोगे, देन आप अपना लास्ट नेम में इवन यानी कि सर नेम में अपना सर नेम फिलअप करोगे, देन आप अपने फादर का नाम डालोगे यहाँ पे। सो जो भी आपके फादर का नाम है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है आपकी वो यहाँ पे फिलअप करोगे। डन। सो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं ये फिलअप होने के बाद एक बार चेक कर लो कि आपने जो भी फिल किया है वो आपकी नॉलेज में है, आपने सही फिल किया है। देन आपकी अदर पर्सनल डिटेल्स आती हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल्ड अप आएगा, देन आपका जेंडर, आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, ठीक है। फिर नेशनैलिटी इंडियन, फिर आपकी कैटेगरी। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आप जनरल से हो तो जनरल, अगर EWS या NC/OBC से हो या SC/ST से हो तो आपके पास अगर इनके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं
जैसे SC ST का डॉक्यूमेंट है आपके पास, OBC का डॉक्यूमेंट है, EWS का डॉक्यूमेंट है, तो वो आप यहाँ अटैच कर सकते हो। इवन या आपकी जो ID होगी वो फिल आउट कर सकते हो। तो जनरल, सो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आया है, डू यू बिलोंग टू पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़ कैटेगरी एज पर RPWD एक्ट 2016। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी भी कुछ भी है, और अगर आपके पास कोई प्रूफ है उसका, तो आप येस करोगे। येस के बाद आपके पास जो ये डिटेल्स ओपन होके आ रही हैं ये आप फिलअप करोगे, ठीक है। डिसेबिलिटी मेजरेबल, ठीक है, अगर वो मेजरेबल है तो कितने परसेंटेज में है आपको वो डिसेबिलिटी, ठीक है। आपका PWD UDID नंबर होगा वो फिल करोगे, PWD कैटेगरी, ठीक है। तो जैसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है XYZ, आप उसमें वो फिल करके यहाँ से अपना कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो इसको नो करके छोड़ सकते हो। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस में और परमानेंट एड्रेस में क्या डिफरेंस है? कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहाँ आप अभी रह रहे हो। परमानेंट एड्रेस वो होता है या तो आप वहाँ रह रहे हो, ठीक है, तो भी आप उसको परमानेंट एड्रेस में डाल सकते हो। अगर आप वहाँ नहीं रह रहे हो लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स में वो एड्रेस मेंशन है, तो आप दोनों डिटेल्स में अलग अलग मेंशन करोगे। जैसे कि कम्युनिकेशन एड्रेस, देन आप अपना कंट्री मेंशन करोगे यहाँ पे। फिर आपका स्टेट मेंशन करोगे, इंडिया में कहाँ से हो आप, ठीक है। फिर उसमें आप अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन करोगे, राइट। जैसे अगर दिल्ली में हो तो ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, कहाँ से हो वो मेंशन करना है। फिर आप अपना सिटी मेंशन करोगे। जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट में आपने लाइक सिटी में भी आप अपना दिल्ली मेंशन कर सकते हो। तो आपका जो भी, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो सिटी या टाउन आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर आप अपना पिन कोड मेंशन करोगे। मेक श्योर पिन कोड आपका सही हो, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। देन आफ्टर आपकी एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस, प्राइमरी तो वही रहेगी जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डाला था, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस है, वैसे ये कंपलसरी नहीं है। जैसे ये रेड मार्क्स वाले जो होते हैं, जहाँ पे आपको रेड स्टार दिख रहा है, ये कंपलसरी पॉइंट्स होते हैं जो फिलअप करने ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई और अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस है, आप चाहते हो कि वहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशंस है मेरे पास आए, तो आप वो भी फिलअप कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्राइमरी मोबाइल नंबर आपका वही रहेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया था, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। इट मीन्स कि आप जो परमानेंट एड्रेस डाल रहे हो वो करस्पॉन्डेंट, यानी कि आपने जो पहले एड्रेस डाला है वो सेम है। अगर येस, अगर आपका मतलब परमानेंट एड्रेस और जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस दोनों सेम है, तो आप येस कर सकते हो, ठीक है। येस करने के बाद आपके पास जो परमानेंट आपने जो ऊपर फिलअप किया है एड्रेस, वो सेम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस मेंशन करोगे, ठीक है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, राइट। सो बेसिकली जो परमानेंट एड्रेस अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस से सेम नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे, और आपका जो एड्रेस है जो डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है आप वो एड्रेस यहाँ पे फिल आउट करोगे।
एंड इफ़ इस बीच में आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका एड्रेस में भी कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कन्फ्यूजन है कि मैं क्या फ़िल करूँ, कैसे फ़िल करूँ, ठीक है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में अलग है चीज़ें, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो कि मैं इस केस में क्या करूँ, मैं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप कभी भी कॉल करके इस नंबर पे पूछ सकते हो, उस प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करा सकते हो। देन हमारे पास सेम अपना कंट्री फिलअप करोगे यहाँ पे, राइट। फिर आपका यूनियन टेरिटरी या स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट, सिटी, देन आपका पिन कोड, राइट। अब ये एक बार आप चेक कर लेना कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिल की है वो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप अपने साथ अपना डॉक्यूमेंट्स लेके बैठो, जिसमें आप जो भी फिल कर रहे हो आप देख देख के वो सारी चीज़ें फिल कर पाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इफ़ इन केस आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, इन फ्यूचर आपका नंबर खो जाता है या फिर मेल आईडी कहीं पे भी मिसप्लेस हो जाती है, तो आप इसमें आप अपनी एक फैमिली का नंबर डाल सकते हो, ठीक है, जिससे ये रहेगा कि आपकी उसमें कांटेक्ट में लाइक अगर कांटेक्ट करना हो, कम्युनिकेशन करना हो तो वो हो पाए इजीली। फिर उसके बाद आपका लाइक अगर अपने फादर का नंबर डाल रहे हो, मदर का नंबर डाल रहे हो, सिस्टर का डाल रहे हो, ब्रदर का डाल रहे हो, जो भी डाल रहे हो उसका रिलेशनशिप भी आप मेंशन करोगे कि ये किसका नंबर है। देन यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। इसमें क्या है, मेक श्योर कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो फ़ोटोग्राफ है वो 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक वाइट प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, आपका फेस, आपका शोल्डर, आपकी नेक क्लियर होनी चाहिए। बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जो फाइल साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट जो है JPEG या JPG में होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ के मेक श्योर करना कि आप वो फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज़ वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करती हूँ, राइट, जैसे मैंने फ़ोटो अपलोड की तो यहाँ पे आपको पॉपअप आ गया कि फ़ाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। इट मीन्स कि मैंने जो फ़ोटो अपलोड की है वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे। देन आपके पास एक और ऑप्शन आता है आपका सिग्नेचर अपलोड करने का। सो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड करोगे, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम जो है आपका 80 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, और JPEG या JPG फॉर्मेट्स में ही होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से अगेन हम अपना सिग्नेचर लेते हैं, डन। सो फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है। आपको अगर साइज़ ज़्यादा है तो आप गूगल पे जाके कंप्रेस इमेज, कंप्रेस साइज़ ऐसे करके अगर कुछ भी वर्ड्स डालते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आती है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, कि क्या हेल्प आउट हो सकती है, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और यहाँ पे नोट है, जैसे कि स्कैनिंग ऑफ अ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, और अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो एक स्कैनर से ही यूज़ होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल का यूज़ नहीं होना चाहिए उसमें, या फिर कोई अदर एप्लीकेशंस जो है, अगर आप फ़ोटो स्कैन करते हो तो प्रॉपरली वो स्कैन नहीं हो पाते, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ये हमारा फर्स्ट पेज जो है फिलअप हो चुका है। अब हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक अलर्ट आया है, जैसे लाइक प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट। आपको ये फ़ोटोग्राफ अपने पास सेव रखनी है, एडमिट कार्ड के टाइम पे ये आपको यूज़ होगी ही होगी। आपने वही फ़ोटोग्राफ जो यहाँ अपलोड किए हैं वही एडमिट कार्ड पे यूज़ करोगे। अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है तो एक बार व्यू कर लेते हैं। मैंने जो फ़ोटोग्राफ अपलोड की है, ठीक है, वो सही है, ऐसे आप अपना कंफर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, राइट। अब हम बात करते हैं अपनी
एकेमेटिक्स की, जिसमें आपको अपना 10th 12th एंड ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री इसका पार्ट फिलअप करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना 10th से। तो 10th में आपके पास जो भी बोर्ड था आप वो यहाँ पे फिलअप करोगे। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश का है, असम का है, बिहार का है, वो सारी चीज़ें आप इसमें फिलअप करोगे। एंड आपका जो 10th था उसका मंथ और ईयर आपने जब आपका कंप्लीट हुआ वो फिल करना है। ठीक है, वैसे आपको आइडिया हो जाता है एंड आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होती हैं ये चीज़ें, तो आप उसको मेक श्योर करना है कि वहाँ पे देख के ही ये सारी चीज़ें फिलअप करो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आपको अपलोड करने हैं। मैक्सिमम यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसको टोटल करके आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है, उसका एक एग्रीगेट परसेंटेज निकालोगे, राइट। सो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अगर 500 का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैक्सिमम मार्क्स जो आपका था इंक्लूसिव ऑल सब्जेक्ट्स वो आप यहाँ पे 500 फिल करोगे या जितना भी मार्क्स का आपका था। उसके बाद आपने कितने मार्क्स उसमें ऑब्टेन किए हैं वो सारा प्लस करके, ठीक है, उसके बाद अपना एग्रीगेट परसेंटेज इसमें फिलअप करोगे। डन। नाउ अब हम 12th के उस पर मूव करते हैं, राइट। जिसमें आपका एक ना कोर्स टाइप होता है। जैसे कि मानो आपने 12th में लाइक डिप्लोमा किया है तो आप अपना डिप्लोमा पे क्लिक करके वो सारी इंफॉर्मेशंस फिल करोगे। अगर आपने 12th में प्रॉपर एक बोर्ड से पढ़ाई की है तो आप वो फिल करोगे। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करोगे। एंड इफ़ इन केस आपको डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम आती है कि नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या फिलअप करूँ, या 10th में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंट्स के लाइक इसमें से कितना ऑब्टेन्ड होगा, आप इसके लिए भी हमें कनेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उसको आप उस पर आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो कि ये कैसे होगा। ठीक है, देन उसके बाद 12th में हमारा हमने बोर्ड फिल कर लिया है यहाँ पे। देन हमारा मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन फिल करेंगे, जिसमें एंड आफ्टर दैट 12th में आपने क्या डिसिप्लिन लिया था, लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप कौन से बैकग्राउंड से आपने पढ़ाई की है, ठीक है, वो फिल करोगे। अब 10th में दो प्रोसेस होते हैं। या तो आप लाइक अभी जो कोविड टाइम था उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोशन मिल गया था या पास विदाउट मार्क्स कर दिया था। अगर कोविड से पहले का आपका 12th कंप्लीट हुआ है, ठीक है, आपके पास एग्रीगेट मार्क्स हैं तो आप वो फिलअप करोगे। अगर कोविड के मतलब इन ड्यूरेशन में आपकी 12th कंप्लीट हुई है तो प्रमोशन और पास पे क्लिक करके आप इसको यहाँ से छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक डिक्लेरेशन आता है, इस पर क्लिक करके ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका पास विदाउट मार्क्स हो गया था कोविड के टाइम पे। ठीक है, अगर आपकी 12th आपके पास मार्क्स हैं, ठीक है, आपने कितना ऑब्टेन्ड किया है ये आपको पता है, तो आप इसमें वो फिलअप करोगे, जिसमें फिर आपका यहाँ पे
देन 12th के बाद आपका बैचलर्स का एक कॉलम होता है, ठीक है, जिसमें आप अपना बैचलर्स की डिटेल्स डालोगे। सो बेसिकली दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री और हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उसमें येस करोगे। उसमें अपनी सारी मतलब लाइक कितने साल की है आपकी डिग्री, ठीक है, कौन से सेमेस्टर में हो, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे है आपकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, ठीक है, कॉलेज का नेम क्या है, फिर डिग्री का नेम, जैसे अगर बीए, बीकॉम, जो भी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये है, वो आप फिल करोगे। अगर आपकी बैचलर्स कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पे इसको नो करके देन इस ऑप्शन पे येस पे क्लिक करोगे, ठीक है। देन आफ्टर आप हमारे पास जो ऑप्शंस खुलते हैं वो हम इसमें यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन मोस्टली 3 इयर्स की ही होती है, ठीक है। देन यूनिवर्सिटी, लाइक आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल है, डीम्ड है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, आईआईटी है, एनआईटीज़ हैं, प्राइवेट है। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप करोगे, राइट। देन आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसका स्टेट या यूनियन क्या है, ठीक है। जैसे अगर दिल्ली में है तो दिल्ली, आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश, ऐसे फिलअप करना है। आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नेम आएगा, सो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का नेम डालोगे। आफ्टर दैट इफ़ इन केस आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम नहीं आता है तो आप अदर्स टाइप करोगे, तो आपके पास एक यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इफ़ इन केस आपके यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ नहीं आ रहा है, अदर्स टाइप करने के बाद आप आगे फिलअप कर सकते हो, राइट। सो देन आपने बैचलर्स में क्या किया हुआ है वो आप यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। अगर बीए किया हुआ है तो वो मेंशन करोगे, ठीक है। आपकी सारी आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। बीकॉम भी किया है तो बीकॉम अगर बैचलर्स में किस में किया है, ठीक है। ये सारा चीज़ें आपके पास काफ़ी यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास ओपन हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को मेक श्योर करना कि यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, ये चीज़ आपके पास हो। देन आपके पास डिसिप्लिन आता है कि आपने किस फील्ड में की हुई है, किस सब्जेक्ट में की है, ठीक है। लाइक अगर बीए किया है, बीए अगर इकोनॉमिक्स में किया है तो आप वहाँ पे बीए इकोनॉमिक्स मेंशन करोगे। देन आपके पास एक ऑप्शन है ग्रेजुएशन स्ट्रीम। अगर आपकी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का एक ऑप्शन है, जिसमें अगर आपकी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, आपने अगर इंजीनियरिंग में की है तो वो क्लिक करोगे, अगर नॉन इंजीनियरिंग है तो वो क्लिक करोगे। आफ्टर अगेन वही कि कब और किस मंथ में वो कंप्लीट मतलब स्टार्ट किया था आपने। सो बेसिकली लाइक अगर मैं बात करूँ स्टार्ट का, यहाँ पे आप मंथ डालोगे और कब स्टार्ट हुआ है वो डालोगे, डन। देन इसके बाद कब आपका वो कंप्लीट हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो जिसमें आपकी बैचलर डिग्री जो है आपके पास आ चुकी है, ठीक है। देन आप अपना एग्रीगेट परसेंटाइल डालोगे, डन। ये फिल करने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि आपने इन्फॉर्मेशन सारी अच्छे से फिल की है।
देन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, डू यू हैव और आर यू अंडर डूइंग डुअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स वो होता है इफ़ इन केस आपने अपनी ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, ठीक है, ये कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने ये किया है तो आप यहाँ पे येस का ऑप्शन करोगे, ठीक है, अगर नहीं किया तो नो करोगे, राइट। देन उसके बाद आपके पास और भी कोई बैचलर डिग्री के अलावा आपके पास कोई और डिग्री भी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसके इंफॉर्मेशंस फिलअप करोगे। अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ ही छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर मास्टर्स की डिटेल्स आती हैं। अगर मतलब आपने मास्टर्स की हुई है तो येस, इफ़ उस मतलब अगर की है तो उसकी सारी प्रॉपर डिटेल्स आप फिल करोगे कि मतलब मास्टर्स डिग्री का कंप्लीशन स्टेटस क्या है, कि कंप्लीट हो चुकी है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन क्या है, स्टेट किस स्टेट में है आपकी डिग्री, यूनिवर्सिटी का नेम डालोगे, कॉलेज का नेम डालोगे, डिग्री नेम डालोगे, फिर किस सब्जेक्ट में की है वो डालोगे। देन अगेन मंथ ईयर कि कब स्टार्ट हुआ था आपका और कब कंप्लीट हुआ है। देन एग्रीगेट मार्क्स। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अगेन आपके पास एक अदर प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स आती है, जैसे कि आपने FI AI क्या इंस्टीट्यूट में हो या ठीक है, उसमें अगर नहीं है तो नो फिल कर सकते हो, है तो यस, यस करने के बाद उसकी जो डिटेल्स हैं वो फिल करोगे, ठीक है। देन अगर एनी प्रोफेशनल डिग्री भी आपके पास है जैसे CA CS, आप CMA हो गया आपका, ठीक है, अगर है तो यस करने के बाद उसकी डिटेल्स फिल करनी है, अगर नहीं है तो यहाँ आप नो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रॉपर फॉर्म था एकेडमिक्स का वो फिल हो चुका है। आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से इन्फॉर्मेशन सारी, राइट। फिर उसके बाद अगर इफ़ इन केस इस प्रॉब्लम में भी, इस फॉर्म में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर आपको इन पॉइंट्स में ही कुछ समझ नहीं आता कि FAAI क्या है, ठीक है, वैसे तो देखो अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं किया तो उसमें आप नो डाल सकते हो। और अगर इफ़ इन केस आपको कुछ भी समझ नहीं आता किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लाइक फिल करने के पॉइंट पे, तो आप स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन आया है सेव एंड नेक्स्ट, इसको हम क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक जो पेज खुल के आएगा वो आपका वर्क एक्सपीरियंस का होगा। मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की हुई है, ठीक है, कितने भी मंथ्स की हो, वो यहाँ पे मत फिल करना, क्योंकि आपका यहाँ पे प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। आपने सबसे पहले आप अपना इंडस्ट्री टाइप चूज़ करोगे, ठीक है। जैसे अगर ऑटोमोबाइल्स में हो, बैंकिंग या इंजीनियरिंग हो गया, IT टेक्नोलॉजी में किया है आपने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, वो सब यहाँ पे आप फिलअप करोगे। अपना स्टेट डेट फिल करोगे, एंड डेट फिल करोगे, ठीक है, कितने डेज़ का एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस में कोई ब्रेक है तो वो फिल करोगे। तो आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल करना, अदरवाइज़ मत फिल करना। आप इसको यहाँ पे, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके मूव कर सकते हो। देन आपके पास आता है प्रोग्राम्स। बेसिकली प्रोग्राम्स में क्या है कि आपको आपका एक मतलब एक चॉइस होती है स्टूडेंट की कि उसको आईएम्स अहमदाबाद से PGP करना है या PGP FABM करना है। तो यहाँ पे आपके सारे, जैसे IIM अमृतसर से आप MBA करना चाहते हो, तो आपको जो भी है, आपका जो भी मतलब चूज़ करना चाहते हो वो आप यहाँ पे टिक करके चूज़ कर सकते हो। वैसे इसमें ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप अपना फेवरेट ही कुछ चूज़ करना चाहते हो। आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल का, ये भी कर सकते हो। डन। यहाँ पे ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके आप अपना प्रोग्राम्स जो भी आपको लाइक प्रेफरेबल है, कोई प्रोग्राम अगर कोई प्रेफरेंस है तो सिंगल क्लिक करके आप उसको प्रेफरेबल में भी जा सकते हो। अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो सेलेक्ट ऑल करके भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे मेरा सारे प्रोग्राम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर आपने सिटी और प्रेफरेंस मेंशन करनी है, ठीक है, देन इसमें आपका ये पॉइंट मैंडेटरी है, इसके बिना आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो जैसे आप यहाँ पे मतलब इस प्रोग्राम को कहाँ पे परस्यू करना चाहते हो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपनी सिटी, डिफरेंट सिटीज़ आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे काफ़ी सिटीज़ जो है मेंशन होंगी, ठीक है। जैसे आप मुंबई जाना चाहते हो, मुंबई से करना चाहते हो, अहमदाबाद से करना चाहते हो, बेंगलुरु से करना चाहते हो। और जैसे कुछ सिटीज़, जैसे आपका प्रोग्राम जो होता है वो सिर्फ कुछ प्रेफरेबल सिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सिटी में ही प्रोवाइड होता है। तो वहाँ पे आपको वही ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपका अहमदाबाद ही है, यहाँ पे आप कोलकाता सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, यहाँ पे बेंगलुरु। तो ये आपके ऊपर है, आपकी सिटी प्रेफरेंस है, जो आपको सिटी पसंद है, आप जाना चाहते हो कि मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, वो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। देन इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेना कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से फिल हो गई हैं, यहाँ पे आपकी प्रेफरेंस अच्छे से टिक हो चुकी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसमें अगर आप सेलेक्ट ऑल करोगे तो इसमें आपको सारी सिटीज़ जो है अपनी प्रेफरेंस सिटीज़ मेंशन करनी ही है, ठीक है। अभी आगे मूव करने के लिए मैं यहाँ से अनसेलेक्ट ऑल कर रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा एंड आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ में। तो मैं अपनी कोई भी कुछ सिटीज़ सेलेक्ट करके, ठीक है, प्रोग्राम सेलेक्ट करके उसमें सिटीज़ सेलेक्ट करके देन मैं इस पेज को आगे सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगी। डन। फिर उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ का डन। अब हमारे पास जो पेज ओपन होगा वो आपका होगा टेस्ट सिटी प्रेफरेंसेस, कि आप अपना जो टेस्ट है वो कहाँ देना चाहते हो।
मेक श्योर जितनी भी कॉलम्स आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप अपनी 5 सिटीज़ चूज़ कर सकते हो, और वो सिटीज़ जो हैं डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिटीज़ और स्टेट कर सकते हो बट सिटी आपको अलग अलग ही चूज़ करनी है, राइट। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, मैंने एक चूज़ कर लिया यहाँ पे, सिटी चिराला हो गई उसकी। देन यहाँ पे बिहार स्टेट चूज़ कर लिया, सिटी गया हो गई, ठीक है। आसपास अगर आप जा सकते हो, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है जाने का, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आप वहाँ पे वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको जो भी प्रेफरेंस है, आपको जो इजी लगे जाने के लिए, वहाँ पे आप जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी सिटीज़ और स्टेट सेम नहीं होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं आगे मूव करने के लिए यहाँ पे अपनी जो है सिटीज़ चूज़ कर चुकी हूँ। अगर इस बीच में भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है कि आपको कन्फ्यूजन है कि मतलब मैं क्या चूज़ करूँ सिटीज़ के लिए भी, अगर मतलब ये पेज मूव नहीं होता, टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो आप स्क्रीन पे जो आपको नंबर प्रोवाइड हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। आपको प्रॉपर गाइडेंस उस नंबर पे प्रोवाइड हो जाएगी, आपको जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम आएगी। सो अभी हमारी सिटीज़ जो हैं हमने चूज़ कर ली है। देन हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जो है हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म्स ओपन होगा, जिसमें प्रॉपरली आप, ये एक लास्ट स्टेप है जिसमें आप अपनी चीज़ें, मतलब जो आपने डिटेल्स फिल की हैं वो अच्छे से चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे डिटेल प्राइस लिस्ट आ जाएगी कि कितना कन्वेंस फ़ी लगेगा, वो सारी चीज़ें। अगर डेबिट कार्ड से करते हो, यूपीआई से करते हो, नेट बैंकिंग से करते हो तो कितना उसमें फ़ीस चार्ज होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल्स, एडिशनल चार्जेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रीड आउट करके, समझ के, स्टडी करके, फिर आपके पास पेमेंट मोड ओपन होगा, जिसमें आप अगर SBI ई-पे से करना चाहते हो तो उस पर सिलेक्ट करोगे, अगर पे यू से करना चाहते हो तो उस पर करोगे। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे पे यू सेलेक्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पे आप चेक कर लेना कि आपका जो नेम है, एंड देखो एप्लीकेशन फ़ी जो है, रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो 2500 है। सो आपको ये पे करनी है, ठीक है। सो आप अगर उसको ऑनलाइन पे करोगे तो पे यू से कर सकते हो, इजीली आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे जनरल की जो है वो 2500 है, एंड SC ST एंड जो रिज़र्व कैटेगरीज होती हैं उनकी 1250 है। सो उसके मतलब आप जिस भी उसमें करोगे, आपके पास यहाँ पे, जैसे मैंने जनरल सेलेक्ट किया था तो मेरे पास 2500 शो कर रहा है। अगर आप SC ST सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर 1250 फ़ीस शो करेगी। उसके बाद आपके पास एक यहाँ पे ऑप्शन आया है डिक्लेरेशन का, कि जो आपके पास एक प्रीव्यू बटन यहाँ पे दिया गया है। आप अपना सारा डेटा जो है, आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है, प्रीव्यू में जाके चेक कर सकते हो कि अगर आपको कुछ एडिट करना है, अभी चीज़ें करनी है, ठीक है, तो वो हो पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स चेक करो, आपकी मेल आईडी, मेन आपका मोबाइल नंबर है, ऑल्टरनेट मेल आईडी, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आप वो प्रॉपर हेल्प आउट हो पाए यहाँ से, ठीक है। आप अपनी सारी डिटेल्स चेक करोगे, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने सारी चीज़ें, वैसे मैंने फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपको बोला था कि आप तभी यहाँ पे चेक करो कि आपने जो प्रॉपर जो डिटेल्स फिल की हैं वो सही हैं, ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मैंने जो डिटेल्स फिल की थी, मुझे अकॉर्डिंग टू मी वो सारी करेक्ट हैं, तो मैं यहाँ पे अब आगे मूव करती हूँ ओके करके। देन उसके बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि जो भी फॉर्म है वो मैंने अपनी देख रेख में ही भरा है, ठीक है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, प्रोसेस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मेरे पास हैं, ठीक है। तो आप ये डिक्लेरेशन अच्छे से रीड आउट करके कंटिन्यू करोगे, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करोगे। सॉरी, यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड भी दिया गया है, आप उसको पहले कैप्चा कोड डालोगे, देन अब यहाँ पे सबमिट करोगे। देन उसके बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा अलर्ट का, कि आपने जो भी डेटा फिल किया है आफ्टर सबमिशन, वो उसको आप नहीं एडिट कर सकते, ठीक है, उसका कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर आप अपनी जो भी डिटेल्स फिल कर रहे हो वो आप
आपकी नॉलेज में है कि हाँ आपने सारी डिटेल्स अच्छे से फिल की हैं। एंड उसके बाद अगर अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो पेमेंट किसी भी वे में फ़ेल हो जाती है, तो 48 आवर्स तक आप वेट करोगे। उसके बाद आपके पास वो पेमेंट या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको बता दी जाएगी। आपके पास जो कम्युनिकेशन मेल आपने डाली है उस पर वहाँ पे सारी प्रॉब्लम आपको मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन उसके बाद आपके पास पेमेंट का पेज खुलेगा जिसमें आप अपना UPI, देन जो भी है आप यूज़ करते हो UPI ID या UPI नंबर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हो, पेटीएम, आपको जिसमें भी इजी है करना वो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। देन आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास जैसे अभी मैं गूगल पे कर रही हूँ तो मेरे जो गूगल ID है मैं उसको मेंशन कर रही हूँ। अगर आप पेटीएम करते हो, फ़ोनपे करते हो तो आप यहाँ पे अपनी UPI ID मेंशन करके वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास वेरीफाई भी आएगा तो आपके पास पॉपअप आ जाएगा आपके मोबाइल पे, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पे कर रहे हो उस पर। अब जैसे यहाँ पे जो ID है वो वेरीफाई हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगी। देन आपके पास जो है ट्रांजैक्शन करने का एक टाइम भी लिमिट दिया जाता है, जैसे यहाँ पे 14 मिनट्स आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। आपको स्टेप भी मेंशन है, जैसे कि गूगल पे मोबाइल ऐप आप ओपन करोगे, उसके बाद पेमेंट रिक्वेस्ट आई है उसको अप्रूव करोगे UPI एंटर करके। ये कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है एक नोट आएगा, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर पेमेंट इज़ सक्सेसफुल, राइट। इसके बाद आप अगेन चेक कर सकते हो यहाँ पे जाके नीचे, ठीक है। आपकी जो आपने प्रोग्राम्स हैं, इंटरव्यू सिटी आपने मेंशन की वो भी आपको यहाँ मेंशन होता है, ठीक है। आपकी स्टेट और सिटी क्या मतलब कहाँ कहाँ आप प्रेफर्ड आपने जो डाला है टेस्ट सिटी और स्टेट वो यहाँ पे मेंशन होता है। आपकी पेमेंट डिटेल्स भी इवन यहाँ पे शो हो रही है, आपका डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, डिक्लेरेशन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये सारा एप्लीकेंट डिटेल्स है। अगर आपको PDF चाहिए, ऐप व्यू PDF, तो यहाँ पे आपके पास एक ऐप व्यू PDF का ऑप्शन आएगा जिसमें आप क्लिक करोगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप व्यू PDF, क्लिक हियर करोगे तो आपके पास वो आपकी लाइक अगर आप फ़ोन से फिल आउट कर रहे हो तो आपके फाइल्स में चला जाएगा, अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो वो डाउनलोड्स में आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, ठीक है, कि अगर वेबसाइट ओपन नहीं होती है या जैसा भी, आपको वेबसाइट का जो लिंक है मेनली आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इजीली उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी कोई भी डाउट है XYZ, ठीक है, छोटे से छोटा भी डाउट है, आपको मतलब हेजिटेट फील नहीं करना है, आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल हैं उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। और ये इस वीडियो का पर्पस भी यही है कि आप अपना कैट का जो है रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, आपका जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, आप उसको कैसे ओवरव्यू कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच and thanks for watching this video. Do subscribe our channel कॉलेज उड़ान एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको अगर चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी स्क्रीन पे जो नंबर है आपको वो अब हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करना, और आप जितना प्यार दे सकते हो उस वीडियो को उतना प्यार देना। थैंक यू सो मच।